नमस्कार, मैं हूं सुनील सुरारकर और आप देख रहे हैं। फिलहाल जिस तरह से महानगर पालिका का बिल्कुल बदलने के बाद सभी राजनीतिक पार्टियां गतिविधियां तेज हो गई है। उसी संख्या में हम बात करें वार्ड नंबर 48 की। वार्ड नंबर 48 से रिजवाना खान जी यहाँ पर चुनावी मैदान में उनकी निशानी सीढ़ी। अब मैं देखना चाहता हूँ कि रिजवाना जी आपसे बात करने की कोशिश करेंगे। जिस तरह से आपने पैर में चप्पल नहीं पहनी है, क्या कॉन्सेप्ट क्या है चप्पल नहीं पहनने का? क्योंकि विकास यहाँ कहीं ना कहीं नहीं दिखा गया है, क्योंकि महानगर पालिका के चुनाव के पहले ही ये दुर्दशा आपको दिखाई दे रही है। क्या कहना चाहोगे इस बारे में? देखिए, कई सालों से दुर्दशा है मालवानी की। कुछ दिनों पहले मालवानी के बीच में एक वादा किया गया था, जहाँ पे रोड नहीं होगा वहाँ पे वोट नहीं लेने आएंगे। जब मैं आप देख रही हूँ कीचड़ और गंदगी और ये हालात, जब रोड ठीक नहीं आप देख रहे हैं, इसमें मुझे नंगे पैर चलना पड़ रहा है, क्योंकि मैं आवाम का दर्द नहीं सहूंगी। जब तक उसका एहसास नहीं करूँ तब तक सच्ची सेवक नहीं बन सकती। यहाँ पे वादा करने वाले बहुत नेता आते हैं, लेकिन काम करने वाला कोई नहीं आता। आप देख रहे हैं कि लगातार मैं 15 दिसंबर से नंगे पैर चल रही हूँ। कई तकलीफों का सामना कर रही हूँ, क्योंकि मैं इस तकलीफ को हल करना चाहती हूँ। मैं 48 के हालत को सुधारना चाहती हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ कि 48 के आवाम मुझ पर विश्वास करके सीढ़ी निशान को वोट दे। अब बात करें जिस तरह से टेंडर निकाला जाता है, टेंडर का अभी तक बराबर काम नहीं हो पा रहा है, क्योंकि चुनाव के पहले जो समय सीमा के पर काम होना था वो हो नहीं पा रहा है, जिसका अभी चुनाव में नतीजा दिखाया जा रहा है। देखिए, जहाँ पे भी मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र होता है वहाँ पे काम प्रॉपर नहीं होता। और ऐसे जब नेता जब चुन के आते हैं, वो देखते हैं सिर्फ चुनावी वादे करते हैं कि जहाँ पे रोड नहीं होगा वहाँ पे मैं वोट लेने नहीं आऊंगा। तो आप कैसे आते हैं वो देखना है। अब ऐसे हालत में आवाम गुजर बसर कर रही है, उस आवाम के साथ साथ मैं उनके साथ उनके हालात को देख रही हूँ और नंगे पैर चल रही हूँ। और चुनावी मुद्दे बहुत सारे होते हैं। नेता सिर्फ चुनावी मुद्दे के तहत है, सपने दिखाने के तहत है, लेकिन काम किसी को नहीं करना है। काम के नाम पे कोई यहाँ पे नहीं चाहते काम करे। सब अपनी सीट गर्म करना चाहते हैं, चुनाव में जीत के सब सीट पे बैठना चाहते हैं, लेकिन आवाम की खिदमत करना कोई नहीं चाहता। ये जन्नत की सीढ़ी कहाँ तक लेके जाएगी जनता को? देखिए, ये सीढ़ी है कामयाबी की सीढ़ी। ये सीढ़ी के तहत हम ऊपर जा सकते हैं। आज ही गंदगी में जो मालवनी डूब गया है, उसको निकालने के लिए, मालवनी के आवाम को निकालने के लिए सीढ़ी इसलिए मैं लेकर आई हूँ। और मुस्लिम लीग ने कई ऐसे काम किए हैं, जैसे आप देख सकते हैं केरला के अंदर कितना कुछ किया है मुस्लिम लीग ने। तो मुस्लिम लीग का अगर यहाँ पे मौका देंगे तो मुस्लिम लीग बहुत अच्छा काम करेगी। इस सीढ़ी के तहत वार्ड नंबर 48 को चमकाया जाएगा। अब तक के जितने वार्ड है उस वार्ड में से 48 नजर आएगा। अगर सीढ़ी यहाँ से कामयाब होती है तो आवाम भी खुश होगी। आवाम के जितने काम अब तक नहीं हुए, जैसे आवाम महरूम रही हर काम से, उस काम को हम उनके घर तक लेके जाएंगे। बीएमसी से हर काम पास करा के उनके घर तक लाके सुविधा देने का काम करेंगे। ये बार बहुत बड़े पैमाने पे युवा पीढ़ी को मतदान करने का अधिकार है। उस युवा पीढ़ी को क्या कहना चाहोगे? देखिए, युवा पीढ़ी को मैं एक निवेदन करना चाहती हूँ कि मेरे बच्चों का मुस्तकबिल खतरे में है। मेरे मासूम बच्चे जो न्यू वोटर्स है, उनको सोचना होगा, क्योंकि हमारे हालात कौन सुधार सकता है, हमारा मुस्तकबिल कौन बना सकता है, हमारे लिए कौन लड़ सकता है। वैसे नेता को चुनाव जिता के लाइए, क्योंकि मेरे मासूम बच्चों का मुस्तकबिल खतरे में है। आज आप देख रहे हैं मासूम बच्चे बड़े, हमने छोटे से बड़े तो यहाँ पे आवाम ने कर दिया। उन बच्चों की लड़ाई कौन लड़ सकता है, कौन सुविधा ला सकता है? आज मेरे बच्चों को एजुकेशन भी प्रॉपर नहीं मिल पाती है। स्कूल तो बनाई गई लेकिन प्रॉपर सुविधा नहीं दी गई है। तो ऐसे बहुत से हालात है। गार्डन भी है लेकिन नशे के अड्डे बन गए। मेरे बच्चे खेलने कहाँ जाएंगे? मालवनी के आवाम के बच्चे जो भी है, यहाँ पे धंधा बनाया गया है, नशे का अड्डा बनाया गया, इस पे कोई सुविधा नहीं मिल पा रही। मेरे बच्चे हर चीज से महरूम है। 10 बाई 15 के अंदर माँ तो कुछ जिंदगी गुजार रही, लेकिन बच्चे भी जिंदगी गुजार रहे हैं। तो ये थे रिजवाना खान जी। इनका उपलक्ष ये है कि ना कहीं महानगर पालिका के वार्ड नंबर 48 में इनके आने के बाद जो वादे थे वो वादे तो खड़े उधर के नहीं, ये देखने की बात हुई। इसी मुद्दे से कहना संतोष के साथ